हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को आसानी से लिखना कैसे सिखाया जाए, किस तरह से लाइन बनाया जाए जिससे बच्चे आसानी से लिखना सीख जाएं। और आज हम A to Z अल्फ़ाबेट लिखना सीखेंगे। चलिए हम सीखते हैं कैसे लिखा जाए। ये कुछ वर्कशीट हैं जो छोटे बच्चों को लिखना सिखाने में मदद करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले इसे हम ट्रेस करेंगे, इसे भी हम ट्रेस करेंगे। ये दो ट्रेसिंग लेटर्स हैं, अब दो हम इसे बना लेंगे। ऐसे अगला अल्फ़ाबेट भी देखते हैं, बी फॉर बॉल। आप बीच बीच में बोलते रहिए। आप बच्चों को जब आप लिखवाइए तो बच्चों के साथ बोलते रहिए, बेटा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। अब 2 बार ट्रेस किया गया, अब थर्ड टाइम इसे बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सी फॉर कैट। ये ये जो सभी चीज़ें हैं ये कैट है। इसे आसानी से हम किसी पेन से या पेंसिल से या किसी मार्कर की हेल्प से आसानी से बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो इजी मेथड में ही बनाना पड़ता है ताकि बच्चा आसानी से देख के खुश हो जाए और उसे लिखे। देखिए अब ऐसे बनाते हैं सी फॉर कैट। 2 बार हमने ट्रेस कर दिया और 2 बार ऐसे लिख दिया सी फॉर कैट। नेक्स्ट है हमारा डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग ये जनरली पहले के समय में 553 बना करके बनाया जाता था, वही ये डी फॉर डॉग है। बच्चों को हम सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से इसे बना सकते हैं। इसमें से सारे पिक्चर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी हैं और बच्चा खुद बनाना सीख सकता है। ई फॉर एलिफेंट। अब एलिफेंट भी देखिए कितना इजी है, छोटे बच्चे आसानी से बना सकते हैं क्लासरूम में, चाहे वो LKG का बच्चा हो चाहे UKG का बच्चा हो, उसे आसानी से वो बना सकता है। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। अब जब बच्चों को लिखना सिखाना होगा तो स्टैंडिंग लाइन और 1 2 3 स्लीपिंग लाइन ऐसे बता सकते हैं कि बेटा स्टैंडिंग लाइन 1 बनाओ और 1 2 3 स्लीपिंग लाइन बनाइए, ई फॉर एलिफेंट बन जाएगा। अब देखते हैं एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश। सबसे पहले इसे हम ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद 2 बार बनाएंगे। बच्चों से बता सकते हैं बेटा एफ फॉर फिश कैसे बनेगा, 1 स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही जी फॉर ग्रैप्स। जी फॉर ग्रैप्स बनाने के भाई बच्चों को ग्रैप्स बहुत पसंद होता है, तो जी फॉर ग्रैप्स कैसे बनेगा, सबसे पहले सी फॉर कैट के जैसा बनाइए और उसको ऐसे मिला दीजिए। कई जगह जी फॉर ग्रैप्स ऐसे बनता है, पहले ऐसे बनवाया जाता था, बट जी फॉर ग्रैप्स बनाने का सही तरीका यही होता है। अब ऐसे बना करके इसको इससे मिला दीजिए, जी फॉर ग्रैप्स ऐसे बना करके इसको इससे मिला दीजिए, जी फॉर ग्रैप्स बन जाएगा। एच फॉर हट, एच फॉर हैंड। बहुत सारे आपके वर्ड्स होते हैं, बच्चा जो समझे उसे वही बताइए। एच फॉर हट, एच फॉर हट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैट, एच फॉर हैंड। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को हम इसलिए बता सकते हैं। अब देखिए, अब जब ये बच्चा ये पिक्चर देखेगा, ये सारे लेटर्स देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को भाई कलर वाली चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे ट्रेस करके और ऐसे लेटर्स लिख करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एच फॉर हैंड। अब इसके बाद है हमारा आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है। गर्मियों के समय में बच्चे भाई आइसक्रीम बहुत चाव से खाते हैं। 2 टाइम्स इसको हमने ट्रेस किया और बनाया ऐसे आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग, जे फॉर जग। बता सकते हैं बेटा आराम से बनाइए, इसे ऐसे करके बन जाएगा। ये सभी चीज़ें बनाने में समय लगता है, लेकिन बच्चे अगर एक बार सारी लाइंस को सीख जाता है तो ये सभी लेटर्स बनाने में उन्हें आसानी होती है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है कि कैसे सारी लाइंस बनाया जाए। एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन। अब इसे भी 2 बार ट्रेस कर लेते हैं और 2 बार इसे बना लेते हैं।
ये वर्कशीट है वो TLM के लिए सबसे बेस्ट रहती है। अगर बच्चों को हम अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, अल्फ़ाबेट ब्लैक बोर्ड पर बना कर सिखा रहे हैं या फिर उनके कॉपी पे बना रहे हैं, तो ये इस TLM को किसी बड़े पेज पर बना करके बच्चों के सामने एक्सप्लेन करके इसे आसानी से सिखाया जा सकता है। M फॉर मैंगो, M फॉर मैंगो, N फॉर नेट, N फॉर नोज, N फॉर नेस्ट। आप जो भी बच्चा जानता हो आप बना सकते हैं पिक्चर में। अब देखिए, अब इसे 2 बार ट्रेस करने के बाद इसे 2 बार ऐसे बना देंगे। अब हमारा है O फॉर आउल, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑस्ट्रिच, O फॉर ऑक्टोपस। मतलब बच्चा जो जानता हो उसको आप उस चित्र में बनाकर बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब O फॉर आउल, O फॉर आउल। नेक्स्ट है P फॉर पैरट। अब इसे भी ट्रेस कर लेते हैं। P फॉर पैरट, P फॉर पैरट। आराम से धीरे धीरे बच्चा, ये जो इतने अच्छे से, जब वो बच्चा LKG में चला जाता है तभी वो इतनी अच्छे से बना सकता है। अभी छोटे बच्चों को तो भाई सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे वह प्लेवे में अपना सीखता है, नर्सरी क्लास में सीखता है, उसके बाद फिर वह आराम से LKG क्लास में जाते जाते सारी चीज़ों को वह लिखना सीख जाता है, फिर उसे बताना नहीं पड़ता। Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन। ऐसे गोल बना करके बच्चों को बता सकते हैं बेटा इसको बाहर निकाल दीजिए, इसे गोल सा बना करके। ये सभी जब बच्चा लाइन सीख जाता है, इसीलिए सबसे पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट, लेटर्स और भी सब चीज़ें सिखाने से पहले सबसे पहले उनको लाइन सिखाई जाती है। जब उन्हें लाइन्स आ जाता है तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स बच्चा आसानी से बना सकता है। Q फॉर क्वीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा R फॉर रोज, R फॉर रोज। अब इसे भी ऐसे ही ट्रेस कर लेते हैं, 2 बार ट्रेस कर लेते हैं और 2 बार इसे बना लेते हैं। S फॉर सन, S फॉर शीप। आप देखिए 2 बार इसे भी ट्रेस करके, S फॉर सन, S फॉर सन। T फॉर टाइगर, T फॉर टाइगर। टाइगर देखिए, टाइगर ये बच्चा देख करके ये सभी चीज़ें देख कर तो डर जाता है, बट ये टाइगर बच्चों के जैसे ही है। T फॉर टाइगर। U फॉर अम्ब्रेला। बच्चों को बता सकते हैं बेटा बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला। V फॉर वैन। बच्चों से कह सकते हैं बेटा V फॉर वैन है, हम वैन से स्कूल जाते हैं। V फॉर वैन, V फॉर वैन, V फॉर वैन। W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिग-जैग लाइन से W फॉर वॉच, M फॉर मंकी, ये सभी चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर जिग-जैग लाइन का यूज, सर्कल का, स्टैंडिंग का, स्लैंटिंग का, सारे लाइंस का यूज कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्समस ट्री। Y फॉर याच, Y फॉर याच, Y फॉर याच। अब ऐसे बच्चों को बता सकते हैं बेटा Y फॉर याच। लास्ट है हमारा Z फॉर जिप, Z फॉर जू, Z फॉर ज़ेब्रा। आप बच्चा जो भी जानता हो आप उसे बनाकर सिखा सकते हैं। अब ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो गए। अब आपके मन में एक बात आएगी कि इसे हम कैसे बनाएं। तो इसे बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से एक पेज ले करके उस पेज पे आप बना सकते हैं आसानी से। इस तरह से लाइंस खींच लीजिए और आपको मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है, यहाँ पे उसका आपको पिक्चर बनाना है, यहाँ पे 2 बार आपको ट्रेस करना है, 2 लेटर्स ट्रेस करने हैं और 2 लेटर्स आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप जैसे फॉर्मेट में बनाई हूँ सेम वैसे ही फॉर्मेट से आप भी आसानी से बना सकती हैं। देखिए A फॉर एप्पल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले A फॉर एप्पल आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए A फॉर
एप्पल। और इसे बना करके बच्चों के सामने जब प्रेजेंट करेंगे तो बच्चा इसे देख कर खुश जाएगा, वाओ ए फॉर एप्पल। पूछेगा बेटा मम्मा ये किस कलर का होता है? आप बता सकते हैं बेटा एप्पल रेड कलर का होता है। अब है ये ए फॉर एप्पल है, वैसे इसको ऐसे करके इसको 2 आप ट्रेस करने के लिए बना दीजिए और 2 आप छोड़ दीजिए और बच्चों से इसको कलर करवा दीजिए सबसे पहले। अब बच्चा कलर करेगा तो उसमें भी खुश हो जाएगा, कहेगा वाओ बच्चा इन सब चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, ये सभी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ बच्चा करता है। ए फॉर एप्पल। और अब एप्पल किस कलर का होता है बेटा? तो आप बता सकते हैं बेटा रेड कलर का होता है। बच्चा ये सभी चीज़ें इंटरेस्ट लेकर के करेगा तो उसमें बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाते रहिए।